इन दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज का ये आपका वीडियो बीए पार्ट थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8 से लिया गया। इससे पहले आपका 5, 6, 7 तीनों का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का वीडियो आ चुका है और सबका ऑब्जेक्टिव भी आ चुका है। तो ये वीडियो आपको सभी वीडियो ये सब इसी चैनल का आपका प्लेलिस्ट बीए पार्ट थर्ड में मिल जाएगा। और इसमें आपका जो टॉप 5 इम्पोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो लिए गए, जो कि आपके पिछले 10 वर्षों से पूछे आ रहे हैं और आगे भी पूछने की संभावना। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिस्ट्री ऑनर्स पेपर जो 8 है वो चीन और जापान का हिस्ट्री से संबंधित होता है, यानी कि चीन और जापान के हिस्ट्री पे आधारित ये प्रश्न होता है। तो उसी तरह के हम टॉप 5 इम्पोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इसमें देखेंगे, जिसका आंसर आपको कहीं से भी आसानी से भी गूगल पे भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो पहला प्रश्न है वो है, चीन जापान युद्ध 1894-95 के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। यानी कि चीन जापान के बीच जो युद्ध हुआ था 1894-95 में, उसके कारणों एवं परिणामों यानी क्या कारण था और लास्ट में उसका परिणाम क्या हुआ उसका वर्णन करें। या इसी प्रश्न को आप दूसरे तरीके से इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 1894-95 के चीन जापान युद्ध के कारणों का वर्णन करें। यानी 1894-95 के जो चीन जापान युद्ध हुआ था उसके कारणों का वर्णन करें तथा इसने किस तरह पूर्व एशिया की राजनीति को प्रभावित किया। यानी कि 1894-95 जो चीन जापान युद्ध हुआ वो किस तरह से पूर्व एशिया का जो राजनीति था उसको प्रभावित किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर प्रश्न ये है कि चीन में ताइपिंग विद्रोह क्यों हुआ है। यानी चीन में ताइपिंग विद्रोह क्यों हुआ है या ताइपिंग विद्रोह के कारणों एवं परिणामों की समीक्षा करें। यानी ताइपिंग विद्रोह का कारण क्या था तथा परिणाम क्या हुआ, इसकी समीक्षा करें। नेक्स्ट जो आपका आज का तीसरा नंबर प्रश्न है वो है, चीन में साम्यवादी पार्टी के विकास में माओ त्से तुंग के योगदान का वर्णन करें। यानी कि चीन में जो साम्यवादी पार्टी का विकास हुआ है उसमें माओ त्से तुंग के योगदान का वर्णन करना है। या इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक चीन के निर्माण में माओ त्से तुंग की भूमिका की समीक्षा करें। यानी कि आधुनिक चीन का जो निर्माण हुआ है उसमें माओ त्से तुंग की क्या भूमिका है। और आज का जब आपका चौथा नंबर प्रश्न है वो है, साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जापान के उत्कर्ष का वर्णन करें। यानी कि साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जापान के उत्कर्ष कैसे हैं उसका वर्णन करें। या इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जापानी साम्राज्यवादी के विकास की विवेचना करें। यानी कि जापानी साम्राज्यवादी विकास की विवेचना करें। नेक्स्ट और आज का जो आपका अंतिम प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए क्या कारण बाध्य किया, इसका जापान पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जापान जो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया क्या कारण था और किस कारण के वजह से उसको भाग लेना पड़ा तथा इसका जापान पर जो है क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में लिखना है। या इसका दूसरे तरीका से इस प्रकार पूछा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को भागीदारी होने के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों का वर्णन करें। यानी कि जापान को इसमें जो भागीदारी लिया है उसका क्या कौन सा जिम्मेदारी यानी होने का जो जिम्मेदार परिस्थिति क्या थी उसका वर्णन करें। तो ये आपका टॉप 5 इम्पोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था, जिसका आंसर आप आसानी से गूगल से भी लोड कर सकते हैं। और ये पाँचों का पाँचों आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला पेपर 8 के लिए, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8 के लिए बीए पार्ट थर्ड का। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।